Hello and welcome to Bharat Blossoms. This is lecture number 1E of our science and technology module in which we are dealing with space technology. Today's video is about India's manned mission to space, that is Gaganyaan. This shall be the most comprehensive video of Gaganyaan you will come across any platform which is relevant for UPSC and all other competitive exams in coming time. So let us move forward. देखो गगनयान में इंडिया इसरो मिलके मतलब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं, बट क्या ये पहली बार है कि इंडिया से कोई स्पेस में जा रहा है? नहीं, हम सब ने बचपन से राकेश शर्मा जी का नाम सुना होगा। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस। बट इस मिशन में और जो राकेश शर्मा जी गए थे उसमें अलग क्या है? देखो, राकेश शर्मा जी वाज विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वेंट टू स्पेस इन 1984। बट ही वेंट ऑन अ सोवियत मिशन। उस सोवियत मिशन का नाम क्या था? उसका नाम था सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन एंड इट वाज अ सोवियत एयरक्राफ्ट। तो जब उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से पूछा था कि आपको स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। आइए चलिए उस स्टेटमेंट को सुनते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी हाँ, बगैर किसी दिक्कत के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। तो देखा आपने, जब उनसे पूछा गया कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको, तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। चलिए, तो हमने देख लिया कि इंडिया की मैन मिशन की स्पेस की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, who were persons of Indian origin, also went into space, but they went on a NASA mission. तो देखिए गगनयान में खास क्या है। गगनयान इज इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन विच इज प्लान्ड इन 2024। इसमें इसरो तीन एस्ट्रोनॉट्स को उन एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, व्योमनॉट्स। अब व्योमनॉट्स का मतलब क्या हुआ? व्योम का मतलब होता है आकाश यानी आसमान, और नॉट्स आया है एस्ट्रोनॉट से, तो एक इंडियन नेम है ये व्योमनॉट्स। इनको लो कहाँ भेजा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिट का लेक्चर्स आप जाके देखिए, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाएंगे और 3 दिन रुक के वापस आ जाएंगे। दिस विल मेक इंडिया ओनली फोर्थ कंट्री। अब आइए देखते हैं कि बाकी 3 कंट्रीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले गया था रशिया। अब रशिया गया तो यूएस कहाँ पीछे रहने वाला था, तो फिर यूएस गया। रशिया यूएस चला गया तो फिर चाइना गया। चाइना 2004 में गया था। 2004 के बाद आज तक अभी तक कोई मैन मिशन नहीं गया है, और फोर्थ कंट्री बनने वाला है हमारा इंडिया, दैट इज भारत। तो ये तो हो गया कि गगनयान है क्या। अब गगनयान में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, गगनयान कैसे जाएगा, कौन सा रॉकेट लेके जाएगा, कौन कौन से लोग जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे, कैसे वापस आएंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, आइए उन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया व्योमनॉट्स इनको बोला गया है। अब वो व्योमनॉट्स हैं कौन हमारे, उनको कैसे सेलेक्ट किया गया। तो रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी presented them a special astronaut wings to all our Vyomnauts. Let's see it in the video. ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, तो हमने देखा कि हमारे चार कौन कौन से लोग जा रहे हैं। दे आर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब देखिए, यूपीएससी में ये नाम भले ना पूछे, बट दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। वहाँ डायरेक्टली आपको नाम पूछा जाता है, स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स इफ यू आर अपियरिंग फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें विमेन क्यों नहीं है, विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन होने का एक कारण ये है कि ये चारों जो कैप्टन हैं दे आर टेस्ट पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब भाई टेस्ट पायलट्स क्या होते हैं आप पूछोगे, तो देखो टेस्ट पायलट्स वो होते हैं, दे आर ट्रेन इन अ वेरी सिवियर वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, इन अ वेरी लो ग्रेविटी कंडीशन। इनको बहुत ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस होता है एंड दे आर द मोस्ट इलीट क्लास ऑफ पैनल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में कोई भी विमेन टेस्ट पायलट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई विमेन एस्ट्रोनॉट्स हमारे पास नहीं मिल पाया। इन फ्यूचर जब हमारे पास विमेन टेस्ट पायलट्स होंगी तो श्योरली विमेन एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगी स्पेस में। तो देखिए, इनकी 4 साल से बहुत ही कठिन ट्रेनिंग चल रही है। कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है? यूरी गैगरिन सेंटर इन रशिया एंड इसरो। पहले ये लोग रशिया में ट्रेन होके आए, अब इनको इसरो में ट्रेन किया जा रहा है, एंड साथ ही इनको आईआईएससी बैंगलोर से टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और इन चार में से एक को नासा भी ट्रेन करने वाला है। वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेन बाय अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। अब 4 लोग तो सेलेक्ट हुए, बट स्पेस में तो हमारे 3 लोग जाने वाले हैं, तो एक हमारा इसमें स्टैंड बाय पे है, ताकि इन फ्यूचर कोई अगर एस्ट्रोनॉट व्योमनॉट हमारा बीमार हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम उसको उससे रिप्लेस कर सके। बट टीम कौन से जाएंगे वो अभी अनाउंस नहीं है, दैट विल बी अनाउंस लेटर। देखिए, फाइनल क्रू फॉर द मिशन विल बी पिक्ड अमंग द 4।
अब चलिए हमने व्योम नॉलेज देख लिया, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसरो ने बहुत ही सावधानी पूर्वक ये मिशन एग्जीक्यूट किया है ताकि इसमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। देखिए सबसे पहले हमने क्या, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, फिर टेस्ट व्हीकल मिशन, फिर पैड अबॉर्ट टेस्ट, फिर हमने एक अनमैन्ड मिशन भेजा। मैंड मिशन भेजने से पहले फिर हमने मैंड मिशन जो कि हमारा आगे जाने वाला है। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए, अब देखिए कौन सा रॉकेट हमारा लेके जाने वाला है। अब आप पूछोगे सर रॉकेट कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको टाइप्स ऑफ रॉकेट के बारे में जानना है तो वो भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो, वो लेक्चर आप जरूर देखें जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ रॉकेट्स बताए हैं। तो ये जो हमारा गगनयान है दैट विल बी टेकन बाय LVM-3। LVM-3 किसका वेरिएंट है, GSLV का वेरिएंट है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का। उसी को रीनेम, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मैक 3 को रीनेम करके LVM-3 कर दिया गया है। अब देखिए LVM-3 को भी ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस पहली बार जा रहे हैं तो उसको ह्यूमन रेटिंग बनाया गया है, तो उसका नाम अब हो गया है ह्यूमन रेटेड LVM-3, दैट इज HLVM-3। आप बताइए, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो हमने डिस्कस किया था कि LVM-3 एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेजेस हैं। अब इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक में कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है, ये हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर है स्पेस टेक्नोलॉजी का, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्यूल्स एंड रॉकेट। फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ HTPB फ्यूल यूज होता है, इसमें हमारा लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। तो आप वो लेक्चर जरूर देखें। अब ये तो भाई हमारी रॉकेट की बात हो गई कि कौन से रॉकेट में वो लोग जाने वाले हैं। अब हमारा आता है ऑर्बिटर मॉड्यूल। ये देखिए, ये फोटो जो आपको दिख रही है, दिस इज ऑर्बिटर मॉड्यूल। इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाने वाले हैं। तो इसी ऑर्बिटर मॉड्यूल के दो पार्ट्स हैं, दैट इज क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ क्रू मॉड्यूल and a service module. It is designed to keep the crew safe during ascent, orbital phase and re-entry. इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल का भी डिजाइन पहले हमारे पास नहीं था एंड कोई भी कंट्री ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाह रही थी, तो फिर इसरो ने इसको इंडिजीनियसली बनाया है। दिस एंटायर थिंग इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इसरो। देखिए, इसको कैसे और एनहांस किया गया है, इसमें एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। ये कैसे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कैसे हार्मफुल रेडिएशंस ब्लॉक होंगे, कैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, इन सबको टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए इसरो ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है व्योम मित्रा। ये व्योम मित्रा याद रखिएगा, इट्स अ फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इसरो जो मैंड अनमैन्ड मिशन भेजने वाला है, तो अनमैन्ड मिशन में ये व्योम मित्रा जाएंगी हमारी, और ये टेस्ट करेंगी कि CO2 निकल रहा है कि नहीं, रेडिएशन से बच रहे हैं। इनके ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि सारा डेटा कैप्चर करके इसरो को देगा। तो आई होप रॉकेट, ऑर्बिटल मॉड्यूल और वो कैसे काम करता है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पैड अबॉर्ट टेस्ट। तो देखिए पैड अबॉर्ट टेस्ट हमारा क्या है कि इट इज फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब अगर हमको इमरजेंसी में कोई टेस्ट को हमको अबॉर्ट करना पड़ा, अबॉर्ट मतलब क्या होता है, रोकना, स्टॉप करना पड़ा, तो बीच में से हमारे जो व्योमनॉट हैं वो कैसे बाहर आएंगे, उसके लिए इसरो ने ये पैड अबॉर्ट टेस्ट डिजाइन किया है। देखिए, पैड अबॉर्ट टेस्ट इज फॉर इवैक्यूएटिंग एट टाइम ऑफ लॉन्च ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। क्रू एस्केप सिस्टम इज फॉर मिड फ्लाइट इवैक्यूएशन। अब देखिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए यहाँ से हमारे LVM-3 ने हमारा क्रू मॉड्यूल लेके उड़ना शुरू किया। यहाँ पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि हमको लगा कि मिशन फेल हो सकता है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो कैसे निकलेंगे। तो जो हमारा ये क्रू मॉड्यूल था जो हमने पहले देखा था, जो कि ह्यूमन रेटेड क्रू मॉड्यूल था, ये हमारा LVM-3 रॉकेट से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये नीचे की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, और इसमें से हमारे 3 बहुत ही हैवी पैराशूट, इन पैराशूट्स को स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज ड्रोग पैराशूट, DROGUE, ड्रोग पैराशूट। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट कि ड्रोग पैराशूट्स कहाँ यूज हुए हैं, तो ड्रोग पैराशूट्स हमारे पैड अबॉर्ट टेस्ट जो कि हमारा गगनयान में यूज होने वाला है वहाँ यूज हुए हैं। दीज आर वेरी हैवी पैराशूट्स, और ये हमारे पूरे क्रू मॉड्यूल को ऐसे नीचे आके ले आएंगे। अब आता है कि भाई ये लैंड कहाँ पे करेंगे हमारे, तो इनका लैंड करने का अभी का जो प्लान है कि ये हमारे अरेबियन सी में आके कहीं स्प्लैश डाउन करेंगे, और जो हमारा रॉकेट है वो कहीं इनसे दूर जाके स्प्लैश डाउन करेगा ताकि दोनों में कोई कांटेक्ट ना हो और कांटेक्ट की वजह से कोई इंजरी ना हो। इसरो हैज ट्राई टू मिनिमाइज ऑल द इमरजेंसीज एंड इंजरीज एज फार एज पॉसिबल। देखिए, दिस has also confirmed the functioning of system for separating the crew module in rocket, जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट होगा in case of mid flight emergency, hence it will allow Gaganyaan crew to leave spacecraft in an emergency। ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि मान लीजिए जैसे इस बार भी मेंस 2023 में टेक्निकल डिटेल्स ऑफ चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन आया था, तो अगर गगनयान पे आता है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दीज पॉइंट्स। अब देखिए ग्राउंड सिस्टम और ट्रैकिंग कहाँ से है, तो इसमें इसरो को बहुत सारी स्पेस एजेंसीज मदद कर रही हैं। जैसे ग्राउंड ट्रैकिंग के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी मदद कर रही है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी भी अपने कोकोस आइलैंड बेस को इसरो को दिया हुआ है मदद के लिए। नासा ने ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी है, जो हमारे 4 साल से ट्रेन हो रहे हैं वो यूरी गैगरिन स्पेस सेंटर रशिया में ट्रेन हो रहे हैं। तो इंडिया इज ऑल्सो फॉस्टरिंग इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस विद दिस गगनयान मिशन। तो आई होप पैड अबॉर्ट टेस्ट क्या है, ड्रॉप पैराशूट्स क्या है, या और कैसे वो लोग बाहर आएंगे, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए कि इसरो का इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है।
क्यों हम मैंड मिशन भेज रहे हैं? तो हमारा इन फ्यूचर प्लान है कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन, जो कि स्पेस में होता है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है, तो वैसे ही इंडिया का प्लान है कि हम अपना स्पेस स्टेशन, दैट इज BAS, भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाएंगे। भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है, तो उसके लिए हमारा लिए ये गगनयान मिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फिर इट विल बी अ लॉन्च पैड फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन। अब देखिए इंटरप्लैनेटरी मिशन क्या होता है कि जैसे हम अभी मून के साउथ पोल पे गए थे, मान लीजिए हमको मून से कहीं और जाना है, तो हम अर्थ से मून पे जाएंगे, मून से कहीं और जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्लैनेटरी मिशन। इट विल बी यूज फॉर कैरिंग आउट स्पेस माइनिंग एंड सैंपल रिटर्न मिशन। मून पे अभी हम गए थे, मून का साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बिकॉज मून साउथ पोल के पास एक खजाना है मिनरल्स का, और पूरे स्पेस में खजाना है मिनरल्स का, जो कि अर्थ पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो स्पेस माइनिंग इज अ वेरी इमर्जिंग टॉपिक। तो जब हमारे मैंड मिशन में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो हमारे स्पेस माइनिंग में भी हेल्प करेगा। India's space station will be the extension of Gaganyaan. This plan is to have 20-ton model to sustain three crew for 15 to 20 days. वही जो मैंने आपको भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की बात बताई थी, दिस इज ऑल्सो मीन्स ओरिएंटेड कि उसका हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। इट विल बी यूज फॉर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एंड टू कंडक्ट द रिसर्च टू पुट इन प्लेस स्पेस स्टेशन। इसरो विल कैरी आउट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूनाइटिंग टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। अब देखिए स्पेस डॉकिंग क्या है कि हम कैसे दो सैटेलाइट्स को स्पेस में ही जोड़ सकते हैं, तो एक ये भी प्लान इसरो का इन फ्यूचर की स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए हमने गगनयान का ऑलमोस्ट सारा एस्पेक्ट्स कवर कर लिया, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंस क्या है। बोथ प्री एंड मेंस ओरिएंटेड स्टेट फीचर्स में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप पैराशूट्स क्या होता है, पैड अबॉर्ट टेस्ट क्या होता है, और क्रू मॉड्यूल क्या है, कौन सा रॉकेट लेके जाने वाला है, रॉकेट में कौन सा फ्यूल लगने वाला है, कौन से ऑर्बिट में वो लोग रहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे कि पोलर ऑर्बिट में रहेंगे, कितने किलोमीटर पे वो ऑर्बिट होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है दैट विल बी ऑन आदित्य L1। तो आदित्य L1 भी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, तो दिस आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून टू भारत ब्लॉसम्स। आदित्य L1 लेक्चर विल बी अपलोडेड सून। जय हिंद, थैंक यू।